नमस्कार दोस्तों। आप बात कर रहे हैं मनी वर्सन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों यह है निफ्टी 50 का डे का चार्ट। देखते हैं कि लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ और आने वाले वीक में क्या हो सकता है। पैटर्न के अकॉर्डिंग पैटर्न क्या बताता है, पैटर्न किस प्रकार चलता है, हम लोग को केवल पैटर्न समझना है। पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग को मार्केट में काम करना है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले कल में। केवल मार्केट को पता है और मार्केट ही बताएगी। ठीक है, इसलिए हमें मार्केट को पढ़ना आना चाहिए, मार्केट को समझना आना चाहिए। तो ठीक, स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 का डे का चार्ट है। देखिए, मैं ट्रेंड लाइन के माध्यम से बताना चाहूंगी कि मार्केट में इस प्राइस पे आके मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन मिला हमें। और मार्केट यहाँ से जब करेक्शन, क्योंकि मार्केट में जब यहाँ से करेक्शन मिला तो मार्केट में क्या हुआ, ऊपर की तरफ आउटसाइड इनसाइड बना। ये मार्केट बोलिंजर बैंड के बाहर और ये बोलिंजर बैंड के अंदर था, आउटसाइड इनसाइड। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ करेक्शन लिया, ठीक है, तो जो बोलिंजर बैंड की मार्केट ने ये लोअर बैंड है इसको ब्रेकआउट नहीं दिया था, इसके ऊपर ही सपोर्ट ले ली थी। तो मार्केट कहीं ना कहीं बता रही थी कि मैं बुलिश साइड में हूँ। ठीक है, एंड लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ से इस प्राइस पे फिर आई तो मार्केट को यहाँ से तुरंत रिजेक्शन मिला। फिर भी मार्केट ने जो 20 मूव एवरेज बीच में जो नीली लाइन दिख रही है आप लोगों को, इस पर ही अच्छी खासी सपोर्ट ली मार्केट ने। एंड मार्केट ने फिर यहाँ पे इस प्राइस में मार्केट आई, अच्छा खासा ब्रेकआउट मार्केट ने दिया। फिर रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट ने फिर 20 मूव एवरेज पर ही सपोर्ट ली यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ। एंड अच्छे खासे मार्केट में थोड़ा रेड माहौल बना कुछ दिन के लिए मार्केट में, अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ मार्केट में। बट मार्केट ने नॉन स्टॉप 20 मूव एवरेज पर ही सपोर्ट ली। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज और देखने की बात है कि जो नीचे से मार्केट बार बार ये नीचे से सपोर्ट लेकर उठ रही है, जो नीचे का लो बना रही है, ये RSI 40 और 60 के बीच में बन रहा है। एक भी लो मार्केट में ऊपर की तरफ नहीं बना। ये वाला देखिए एंड ये वाला देखिए, और जो ये अभी का बना ये भी RSI 40 और 60 के बीच में बना है। बस सिर्फ एक ये बनाता है यहाँ पे जो 60 के ऊपर बना था, ये वाला यहाँ पे। तो लेकिन बैंक निफ्टी में इसके अपोजिट है। बैंक निफ्टी में जितने भी ये लो नीचे के बने हैं ये RSI 60 के ऊपर बने, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगर मार्केट को कंटिन्यू ऊपर की साइड जाना है तो मार्केट को जो नेक्स्ट मार्केट को यहाँ पे जो मिलेगा हमें, यहाँ पे ब्रेकआउट देखे RSI अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाके और यहाँ 60 पे सपोर्ट लेती है, यहाँ इस जगह 60 पे सपोर्ट लेती है या फिर मार्केट ऐसे चलती है तो ये कंफर्मेशन रहेगा कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ हमको मूव मिल सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। अगर मार्केट ने 60 को यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट नीचे की तरफ आई तो फिर पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट 40 के आसपास जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू ऐसी बनी रही तो हमारे को हम लोग को से बुलिश साइड मिलती रहेगी। बट लेकिन हम लोग को जब भी आप लोग जब भी किसी स्टॉक में इंडेक्स में एंट्री ले तो आप लोग स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ही हमारे हाथ में है। मार्केट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल एंट्री और एग्जिट ही है। क्योंकि भाई आपने एंट्री ली अपने अकॉर्डिंग, बट अगर वो आपके अपोजिट साइड मार्केट नीचे की तरफ गई तो आपको पता है कि मार्केट में आपको एक छोटा सा अमाउंट देके मार्केट आपको बाहर निकाल देगी, क्योंकि आपका बजट कितना है किसी को नहीं पता, मार्केट को नहीं पता कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, अपना स्टॉप लॉस एंट्री के साथ लगाइए। आप एंट्री जब भी आप एंट्री ले स्टॉप लॉस हमेशा लगे साथ में, क्योंकि स्टॉप लॉस सिस्टम में होने चाहिए, माइंड में नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में क्या हो सकता है, इंट्राडे चार्ट में आप एक अलग पैटर्न से भी काम कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, क्योंकि मैंने कितने लोग देखे हैं कि वो बताते हैं कि यहाँ से ले लो, इतने 20 पॉइंट मिल गए, 40 पॉइंट मिल गए। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कहने के लिए ऐसा होता है। बट अगर रियलिटी कुछ और ही होती है जब मार्केट के अंदर आप एंट्री लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आप दो तरीके से इसमें कर सकते हैं। आप लाइन बनाइए, इसमें ओरिजेंटल लाइन खींचिए। एक तो यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, जहां मार्केट ने पहले जिस जगह मार्केट को रेजिस्टेंस मिला है और जिस जगह मार्केट को सपोर्ट मिली है, मार्केट किस जगह सपोर्ट ले रही किस जगह रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें ये नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी। लेकिन हमें ये पता कि मार्केट अगर मार्केट ने कोई प्राइस टच किया है, वहां से मार्केट को सपोर्ट मिली है, तो वहां से पॉसिबिलिटी है कि दोबारा भी वहां से सपोर्ट मिल सकती है। और मार्केट को कोई ऐसा
ऐसा प्राइस है, ऐसा रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट को बार बार, जिस जगह से मार्केट को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है वहां पर सेलिंग प्रेशर है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां से फिर सेलर्स बैठे हैं, फिर मार्केट को पुश करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो हमें देखना कि मार्केट जब नीचे की तरफ आएगी तो मार्केट की जो रेजिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट है, तो मार्केट को यहाँ पे क्या ग्रीन कैंडल बनती है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर मार्केट यहाँ पे भी ब्रेकआउट, यहाँ पे भी सेलर्स हावी रहे और मार्केट को नीचे की तरफ आए, तो फिर पॉसिबिलिटी रहता है कि जिस प्राइस से मार्केट को लगातार अच्छा मूव मिला है, यानी कि वहां पे डिमांड जो एरिया है, वो जो एरिया है वहां पे डिमांड है, काफी अच्छी डिमांड है वहां पे, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां से फिर डिमांड है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। डिमांड है तो यहाँ पे फिर बायर्स आएंगे, सेलर्स को पीछे हटना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर मार्केट इसी प्राइस पर खुलती है, यानी कि अपने रेजिस्टेंस पे, अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट 15 मिनट की ग्रीन कैंडल देती है, तो फिर पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट यहाँ से फिर से एक रैली देगी हमें, अगर अपने रेजिस्टेंस पे खुलती है तो। ऐसा होगा तो, क्योंकि 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, सब चीज मार्केट पे डिपेंड होती है, क्योंकि मार्केट एवरी डे, एवरी आवर, हर दिन एक नई चाल दिखाती है। मार्केट की चाल कोई नहीं समझ पाता, इसलिए हमें यही अच्छा रहता है कि जब भी एंट्री ले तो हम विद स्टॉप ले, विद स्टॉप लॉस हम लोग एंट्री ले। अगर मार्केट हमारे अनुसार चली तो ठीक है, वरना एक छोटा सा अमाउंट ले गए, मार्केट हमें बाहर कर देगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये बैंक निफ्टी का डे का चार्ट है, क्योंकि मार्केट में केवल हमारे हाथ में सिर्फ दो ही चीज है, एंट्री और एग्जिट, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इस बात का आप ध्यान रखिए हमेशा। देखना, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जब निफ्टी 50 नीचे से उठ रही थी, अच्छी सिग्नल दे रही थी, बट कुछ टाइम से वो केवल आरएसआई उसका 40 और 60 पे सपोर्ट ले रही थी, 40 और 60 पे सपोर्ट ले रही थी। और इस बार देखिए मार्केट ने जब जब यहाँ से उठी है, मार्केट ने इस जगह से अच्छा खासा मूव दिया, करेक्शन मार्केट को यहाँ से मिला हमें, और यहाँ से अच्छा खासा मूव दिया, तो मार्केट ने 60 के आसपास सपोर्ट लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे मार्केट ने 20 मूव एवरेज को ब्रेक नहीं किया और 60 के ऊपर रही, और उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे 20 मूव एवरेज को टच भी नहीं किया, उसके ऊपर ही मार्केट में सपोर्ट मिली, यहाँ से रिजेक्शन मिला, बट सपोर्ट 20 मूव एवरेज को टच नहीं किया। ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन रहता है कि मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा पैटर्न बना रही है और मजबूती के साथ आरएसआई 60 पर खड़ी है डे पे। ये डे का चार्ट है दोस्तों, और देखना आरएसआई में भी मार्केट 60 के ऊपर ही है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, देखना। जबकि निफ्टी 50 में आरएसआई 60 के 40 और 60 के बीच में है, क्योंकि जब जब मार्केट में आरएसआई 60 के ऊपर रहती है तो वहां हाईली बुलिश रहता है, और ये हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स है, डे का चार्ट है, और ये कंफर्मेशन दे रहा है कि बहुत ज्यादा बुलिश है, क्योंकि इसका आरएसआई 60 के ऊपर है। हमें पता कैसे चली कि हमें इसलिए पता चली कि हम ये नहीं कि हम खुद से बता रहे, हमें ये मार्केट ने बताया कि मार्केट जब जब आरएसआई 60 के ऊपर होती है तो अच्छा मूव मिलता है। अब देखिए यहाँ भी 60 के ऊपर थी, यहाँ पे भी 60 के ऊपर थी, जब जब मार्केट 60 के ऊपर आरएसआई 60 के ऊपर है और एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट अच्छा मूव देगी, और इसी प्रकार जो कैंडल बनी है ये आरएसआई 60 के ऊपर बनी है। ठीक है दोस्तों, आरएसआई 60 यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये रहता है। अब देखते हैं इसका इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में अगर आप इंट्राडे करने वाले हैं तो आप उसका थोड़ा सा सेटअप और भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग सेटअप के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते हैं। अगर सेटअप उनके अकॉर्डिंग मार्केट ठीक आती है, उस सेटअप पे आती है, उस प्राइस पे आती है, देखना इसका एक और भी तरीका है। आप मार्केट की बहुत सारी चाल आप ऐसा समझ नहीं पाओगे, उसके लिए एक पैटर्न कंटिन्यू आपको फॉलो करना पड़ता है, उस पैटर्न को पहचानना पड़ता है। देखना, मैंने सिर्फ 2 ट्रेंड लाइन बनाई है, मैंने कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं किया इसके अंदर। देखना सिंपल तरीके से कि मार्केट में पहले करेक्शन जहां पे आया उसकी सपोर्ट बना के मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, और एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट में इस बार करेक्शन, मार्केट में जब यहाँ से मार्केट उठ रही है, तो जो पहले की जहां से मार्केट गिरी थी उसी प्राइस को मार्केट ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया, उसी प्राइस का। देखना अभी ब्रेकआउट तो नहीं दिया, और अगर मार्केट कल इसका ब्रेकआउट देके
ऊपर की तरफ चलती है तो बहुत अच्छी रैली कंटिन्यू बनी रहेगी, बट अगर इंट्राडे की देखा जाए तो इंट्राडे पे ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेती है, इस कैंडल पे आके सपोर्ट लेती है ट्रेंड लाइन पे, या फिर जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है पीछे मार्केट में, जहां से भाई मार्केट में सपोर्ट कहां से मिली है, मार्केट के अंदर मार्केट किस जगह सपोर्ट ले सकती है, जहां से मार्केट पहले मिली है मार्केट को सपोर्ट, एक यहाँ से सपोर्ट मिली है, हो सकता है मार्केट इसके आसपास आए और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास आए और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे, अच्छी रैली दे डे में, है ना। तो ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर संभावना है कि मार्केट ऊपर से खुली, अगर मार्केट यहाँ ऊपर से खुली, क्योंकि कितनी बार देखते हैं मार्केट गैप अप भी खुलती है, और गैप अप जब खुलती है मार्केट तो सीधा नीचे की तरफ आने स्टार्ट कर देती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुली, मार्केट ऊपर की तरफ खुल के, और जो मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ, मार्केट ऊपर खुली वो मार्केट का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ये वाला जो मार्केट का पहला यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट ऊपर खुल के इसके आसपास आके यहाँ पे, इसके आसपास मार्केट आके यहाँ पे फिर यहाँ से रैली दे, भाई ऊपर खुली और इस सपोर्ट पे आई रेजिस्टेंस पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट काफी टाइम बिता चुकी है यहाँ से, अगर इसके रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ग्रीन कैंडल देती है तो पॉसिबल रहती है मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा मूव देगी, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आई तो ये देखना कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मेरी ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप बाय कीजिए या सेल कीजिए, क्योंकि मैं इसलिए सिखाना चाहती हूँ कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप ना करो, ताकि मैं अपनी गलतियों से आपको कुछ सिखा रही हूँ तो आप सीख सको, ताकि सीख के समझ के एक आप अच्छी ट्रेडर बन पाए। आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, चाहे आप सेक्टर में ट्रेड करते हो, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।